हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधों की रिपोर्टिंग, कटिंग, प्रूनिंग और पौधों की फर्टिलाइजेशन के ऊपर। और इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने गार्डनर दोस्तों के साथ। यह पौधा बहुत दिनों से एक ही गमले में लगाने के कारण पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है और पौधे के रूट बाउंड का असर पौधे की ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है। और साथ साथ पौधे की कटिंग करना भी ज़रूरी है क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचा हो चुका है। और वैसे भी इन बसंत के दिनों में हमें पौधों से जुड़े सभी काम जैसे कि कटिंग, प्रूनिंग, पौधों की रिपोर्टिंग और गार्डन में नए पौधों को लगाना, यह सब काम हमें कर लेने चाहिए क्योंकि यही सही टाइम होता है पौधों के इन सभी कामों को करने का। सर्दियों के जाने के बाद सभी पौधे अपनी नई ग्रोथ शुरू करते हैं और इन नई ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए पौधों में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इन दिनों अगर पौधों को अच्छे से फर्टिलाइज किया जाए तो आगे आने वाली गर्मी में भी पौधे ग्रोथ करेंगे और हरे भरे बने रहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पौधे की न्यू ग्रोथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पर इसकी प्रूनिंग करना इसके आकार और पौधे को सही से बढ़ाने के लिए मदद करता है। यहाँ पर पौधों को लेकर सबसे पहला काम हमें यह करना है कि सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। फिर गुड़ाई करने के बाद 1 या 2 दिन मिट्टी को धूप लगने देनी है, जिस वजह से मिट्टी के ऊपरी भाग में लगा हुआ फंगस भी कुछ हद तक कम हो जाएगा और मिट्टी भी नरम होगी। और वैसे भी गुड़ाई करने के बहुत से फायदे हैं। और फिर इसके बाद हमें मिट्टी में फर्टिलाइज़र देना है। पर यहाँ पर वीडियो में दिखाने के लिए मैं दोनों ही प्रोसेस बैक टू बैक ही कर लेता हूँ। और पौधों को फर्टिलाइज़र के लिए हमने यहाँ पर गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ बोन मिल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ गोबर की खाद या सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन फर्टिलाइज़र को हमें पौधों में कितना देना है, तो इसके लिए अगर आपका गमला, जैसा कि यह गमला 8 इंच का है, तो इसमें हम 2 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद देंगे। तो गमलों का साइज़ अगर 12 इंच या 16 इंच बड़े साइज़ के गमले हैं तो 4 मुट्ठी या 6 मुट्ठी गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो सभी पौधों को हम साल में 2 या 3 बार ही इस तरह से फर्टिलाइज करते हैं। वैसे इसके अलावा हम पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र या कई और तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, जिसमें एक बार अभी मतलब फरवरी मार्च में और दूसरा फर्टिलाइज़र देते हैं अक्टूबर सितंबर में। तो यहाँ पर पहले फटाफट पौधे की प्रूनिंग कर लेते हैं। क्योंकि यह पौधा उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं इस पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग ही कर रहा हूँ। वैसे इस समय आप पौधों की हार्ड प्रूनिंग भी आराम से कर सकते हैं। तो अगर इन बसंत के दिनों में हम अपने सभी पौधों को अच्छे से फर्टिलाइज करते हैं तो आगे आने वाली गर्मी में भी पौधे ग्रोथ करेंगे और हरे भरे बने रहेंगे। तो क्योंकि आगे आने वाली गर्मियों में हम पौधों को किसी भी तरह का ऑर्गेनिक या केमिकल कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, यही जो हम फर्टिलाइज़र अभी दे रहे हैं, यही फर्टिलाइज़र पौधों को पूरी गर्मी ग्रोथ करने के लिए काम आएगा। तो इन दिनों हम गुलाब, गुड़हल जैसे सभी पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं अगर पौधों की रिक्वायरमेंट हो तो ही। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमें सभी पौधों की प्रूनिंग करनी ही है, जिस पौधों की जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम प्रूनिंग कर सकते हैं। तो यह पॉटिंग मिक्स हमने तैयार किया है हमारे हमेलिया के पौधे को रिपोर्ट करने के लिए। तो जितना ज़रूरी है पौधे की प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र उतना ही ज़रूरी है पौधे को रिपोर्ट करना उसकी ग्रोथ के लिए। तो चलो पहले हम पौधे की प्रूनिंग कर लेते हैं, क्योंकि प्रूनिंग करने से हमें पौधे को रिपोर्ट करने में आसानी होगी। तो एक ज़रूरी बात, तो अगर यहाँ तक आए हो तो लास्ट तक बने रहे और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी। तो पौधों से जुड़े ऐसे 10 काम जो हमें इस बसंत के दिनों में करने ही चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैं एक काम की बात बताता हूँ। इन दिनों जब भी हम नर्सरियों में नए पौधे खरीदने के लिए जाते हैं तो नर्सरियों में हमें दोनों तरह के पौधे दिखाई देते हैं, जिसमें विंटर फ्लावरिंग प्लांट और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। तो आप सर्दियों वाले मतलब विंटर फ्लावरिंग प्लांट लेने का थोड़ा अवॉइड कीजिए,
इसकी जगह पर आप अपने गार्डन में परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स को जगह दे सकते हैं। इस पौधे की ग्रोथ पर क्यों नहीं असर पड़ेगा, क्योंकि पौधा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका है। तो इस तरह के ज़्यादा रूट बाउंड हो चुके पौधों को अगर हम जल्दी से रिपोर्ट नहीं करते तो ये पौधे गमले तोड़कर बाहर आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ भी है। बहुत ज़्यादा जड़ों के होने की वजह से जड़ों से मिट्टी जल्दी छूट नहीं रही। तो अगर इन दिनों पौधों की रिपोर्टिंग करते वक्त थोड़ी कम ज़्यादा जड़ें भी टूट गई तो पौधा उसे संभाल लेता है। मतलब पौधा शॉक में नहीं जाता। अभी ऐसा सीज़न अगले 1 महीने तक चलेगा। इसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर गर्मियों में हमें बाकी दिनों की तुलना में पौधों की थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होगी। गर्मियों में हमें पौधों की केयर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी पौधे को इस स्टेज पर लाने के लिए। आखिरकार यह पौधा रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो गया। अब इसकी रिपोर्टिंग हम आराम से कर सकते हैं। पौधे की रूट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। इस पर हमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नज़र नहीं आ रहा। तो पौधे की रिपोर्टिंग के लिए हमने मिट्टी तो पहले से ही तैयार कर ली थी। इस पौधे की रिपोर्टिंग के लिए हमने 50-30-20 का रेशो बनाया है, जिसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% कंपोस्ट। वैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे पौधे उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते या फूल नहीं आते, तो गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है। तो अगर आप कम पौधों के साथ गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो आपको पौधों की केयर करने में आसानी होगी और आगे चलकर आपको पौधों से जुड़ी जानकारी अपने आप ही समझ आने लगेगी। फिर आगे आने वाले दिनों में आपके पास जितनी मर्जी चाहे पौधे हो, आपको उन पौधों की केयर करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपकी शुरुआत छोटी और सही थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो।